अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने 221 कोड की जो बुक है फंक्शनल इंग्लिश वो स्टार्ट की हुई थी। लास्ट लेक्चर में उसका यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था और एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी और एक्सप्रेशंस ऑफ रिक्वेस्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में एक अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे और वो है नाउन्स वाला। अच्छा, यहाँ पे वो पूछता है कि कैन यू काउंट राइस, क्या आप चावलों को गिन सकते हैं? नो। कैन यू काउंट एग्स, क्या आप अंडों को गिन सकते हैं? यस, आसानी से गिन सकते हैं। अच्छा, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। यहाँ पे नाउन्स की बहुत सारी अकसाम है। नाउन्स कहते हैं बेसिकली नाम को, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। अब नाउन की ना, नामों की कई किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म वो एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपर नाउन, खास इसम। ठीक है, नाउन इसम को कहते हैं यानी नाम, और प्रॉपर कहते हैं खास को, किसी खास इसम को। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है हर पेपर में, मैंने देखा है। बाज़ औक़ात वो इनकी डेफिनेशंस पूछ लेता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये 5 नाउन्स हैं। इनकी डेफिनेशंस पूछ लेता है। बाज़ औक़ात वो पूछता है कलेक्टिव और जो है कलेक्टिव नाउन्स कौन-कौन से हैं, या काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। ज़्यादातर क्वेश्चन काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे आता है, तो कोई भी इनमें से आ सकता है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन्स कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ, ओकेजन एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है ना, वो किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी जानवर, किसी भी दिन, महीने या किसी भी त्यौहार का नाम हो सकता है, और इसको हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। सादा सी डेफिनेशन है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, कोई ख़ास नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और इसको आपने कैपिटल लेटर से यानी बड़े हरूफ से आपने हमेशा स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज उसने आपको दी है कि प्रॉपर नाउन्स को पढ़ें, और नीचे बॉक्स दिए गए हैं उनमें आप सूटेबल बॉक्स के अंदर लिखें। राइट ईच प्रॉपर नाउन इन इट्स करेक्ट कॉलम, उसके असली कॉलम में आप लिखें। अच्छा, आप देखें, ईद उल फित्र जो है ये एक ओकेजन है, मौका है, एक त्यौहार है। पेंगुइन एक जानवर का नाम है, एनिमल वाले टेबल में ये आएगा, एनिमल वाले कॉलम में। जनवरी जो है ये मंथ है, मंथ का नाम है, महीने का नाम है, ये इस कॉलम में आएगा। मोहम्मद अली एक नाम है, खास नाम है, पर्सन वाले में आएगा, क्योंकि ये पर्सन है, आदमी है। डेल कंप्यूटर, ये थिंग है, चीज़ है, चीज़ का उसने यहाँ पे हेडिंग नहीं दी, तो थिंग वाला जो है ना वो यहाँ पे आप खुद कॉलम बना लें, ये थिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये एक जगह का नाम है, ये प्लेस है, यहाँ पे आएगा। चिकन हलीम, ये एक चीज़ है, थिंग में आएगा। चकलाला एयरपोर्ट, ये जगह है, प्लेस में आएगा, यहाँ पे प्लेस में। इसी तरह ये उस्मानिया रेस्टोरेंट है, ये भी जगह है। इंग्लिश बूट हाउस है, ये भी जगह है। हमदर्द यूनिवर्सिटी भी जगह है। सारा नाम है किसी शख्स का, पर्सन है। ये वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी, कोई भी हो सकता है, तो आदमी ना। इसी तरह मिस्टर सलमान है, वो भी पर्सन है। रमज़ानुल मुबारक है, ये ओकेजन है, ठीक है। बर्गर पॉइंट है, ये जगह है। तो इसी तरह आईबैक्स, ये एक नाम है, पर्सन लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे ओकेजन है। डायनासोर, ये एनिमल है, जानवर है। संडे जो है ये डे है, दिन है। पांडा, ये भी जानवर है, एनिमल में आएगा। फ्राइडे, ये भी डे है, इसमें आएगा। पाम ऑयल जो है ये एक चीज़ है, थिंग है, वो इधर आएगा। तो ये पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, डे, मंथ या ओकेजन के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये प्रॉपर नाउन की अकसाम है, आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट दूसरा है कॉमन नाउन्स, आम नाम, यानी कोई भी नाम हो सकते हैं जिससे कोई खास पहचान ना हो। कॉमन नाउन्स आर द नाउन्स विच डू नॉट हैव नेम्स, जिनके अपने खास नाम नहीं होते। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, चेयर, कुर्सी, कोई भी कुर्सी हो सकती है। सिटी, शहर, कोई भी शहर हो सकता है। गर्ल, लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन अगर वो कराची कह दे तो वो अब प्रॉपर नाउन है, अब वो खास नाम है, कराची एक ही है। गर्ल, लड़की का कोई नाम दे दे, जैसे सारा है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन सिर्फ गर्ल है तो कॉमन नाउन, सिटी है तो कॉमन नाउन, चेयर है तो कॉमन नाउन। इसके बाद तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव कहते हैं मजमूए को, जमा को। कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स विच नेम अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जिसमें किसी चीज़ों का ग्रुप हो, एक इज्तिमा हो, इकट्ठ हो, एक ग्रुप हो। मिसाल के तौर पर अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुलदस्ता, या अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का, पत्तों का, जो कार्ड्स होते हैं ना ये खेलने वाले, ताश, उसका एक पैकेट, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसके बाद है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया होता है। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन काउंट,
ये वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंटेबल, गिनने के काबिल जो होते हैं। मिसाल के तौर पर अंडे हैं, एग्स को आप गिन सकते हैं, ग्लासेस, ग्लास को आप गिन सकते हैं, कॉपीज को आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते। दीज नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर वाटर है, पानी को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, पानी के एक एक कतरा जो है वो गिनने बैठ जाए, नहीं गिना जा सकता, नामुमकिन है। शुगर, चीनी, अच्छा चीनी थोड़ी बहुत हो तो उसको चलें आप गिन ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो तो नहीं गिन सकते। वैसे एक चम्मच भी चीनी हो तो उसमें भी ढेर सारी चीनी होती है, लेकिन चले चम्मच में तो जितने भी हैं उसके दाने आप गिन सकते हैं, लेकिन 1 किलो हो तो उसको कैसे गिन सकते हैं। इसी तरह पेट्रोल है, उसको कैसे गिन सकते हैं। आपके बाल हैं, हेयर, उसको आप नहीं गिन सकते। इस तरह की जो चीजें हैं ना, जिनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, और जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है। अब नेक्स्ट आपको वो कह रहा है कि हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कॉमन नाउन्स, प्लांट है, कोई भी पौधा है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, माया जो पानी दूध होता है, कोई भी माया है, मतलब पेट्रोल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है, तो अब कोई खास नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। सिनेमा, कोई भी सिनेमा हो सकता है, आम नाम है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब है जो ग्रुप हो, जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, हाथियों का एक पूरा जत्था। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का पूरा गोल। चेन ऑफ स्टोर्स, स्टोर्स की एक चेन, एक लड़ी। तो ये कलेक्टिव नाउन्स है, ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप है ना बने हुए। काउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं, सीजर्स को, कैंचियों को गिन सकते हैं, कार्ड्स को गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल, पानी को नहीं गिन सकते, फ्लोर, आटे को नहीं गिन सकते, एयर, हवा को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक हो गया, बड़ा ही आसान है। ये नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है और कहा गया है सेपरेट करें, लिस्ट ऑफ नाउन्स है, इनको सेपरेट करें, काउंटेबल कहाँ कहाँ है और अनकाउंटेबल कहाँ कहाँ है। इसी तरह क्वेश्चन भी आपका आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, ठीक है, फिक्रे दिए होंगे, उनके नीचे अंडरलाइन होंगे, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो अंडरलाइन उसने किए होंगे, और कहा जाएगा कि इसमें से काउंटेबल और अनकाउंटेबल अलग अलग करें। तो बड़ा सिंपल है। इसी तरह आपने टेबल बना लेना है, एक साइड पे काउंटेबल नाउन लिख लेना है, दूसरी साइड पे अनकाउंटेबल नाउन लिख लेना है। अब पडिंग, ये खीर है, खीर को नहीं गिन सकते, इसको अनकाउंटेबल में लिखें। फ्लोर, आटे को नहीं गिन सकते, इधर लिखें। मैंगोज को गिन सकते हैं, ठीक है, आम गिन सकते हैं ना, वो इधर लिखें। पोटैटोज, आलू भी गिन सकते हैं, इधर लिखें। बिस्किट्स इधर लिखें। टी जो है अनकाउंटेबल में लिखें। ओनियन, प्याज काउंटेबल में लिखें। हेयर, बाल अनकाउंटेबल में लिखें, नहीं गिन सकते। जूस नहीं गिन सकते। क्लोथ्स, कपड़े गिन सकते हैं, इधर लिखें। पिन्स गिन सकते हैं, प्लांट्स गिन सकते हैं। साल्ट, नमक नहीं गिन सकते, वो इधर लिखें। बीफ गिन सकते हैं, बीफ भी बल्कि मैयर हम कर सकते हैं ना, कि कितने किलो है या कितना है, क्वांटिटी उसकी मैयर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसको भी अनकाउंटेबल में लिखें। बटर को अनकाउंटेबल में लिखें। पेट्रोल अनकाउंटेबल है। प्लेट्स काउंटेबल हैं। क्रीम जो है वो भी अनकाउंटेबल है। तो बड़ा सिंपल है। इस तरह आपने अलग अलग एक टेबल बनाना है, एक साइड पे काउंटेबल, दूसरी साइड पे अनकाउंटेबल लिख देने हैं, बस जी 20 नंबर पक्के हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, हर दफा पेपर में आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा नाउन्स वाला टॉपिक जो है ना, ये एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, हर पेपर में आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे ऐड कर देते हैं। और अगर आपको इस बुक के इसी तरह के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, या इसके गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर चाहिए हों, आप इसकी शॉर्ट टर्म में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।